ये रीडिंग कर्क राशि के लिए है। इस रीडिंग में मार्च के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर जो कमिटेड या मैरिड कपल्स हैं उनकी बात होगी, और अंत में जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? पहले सिंगल्स के लिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर आपकी रीडिंग आगे बढ़ाती हूँ। Angels and spirits, please clarify Ace of Wheels for singles. Please clarify Ace of Wheels for singles. Please clarify Ace of Swords for singles. Please clarify Ace of Swords. Please clarify Page of Cups for singles. Please clarify Page of Cups. पहला कार्ड है एस ऑफ व्हील्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। दोनों सेम कार्ड्स हैं, ये एस ऑफ व्हील्स, एस ऑफ पेंटिकल्स ही हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिजनेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर आपके लिए परिस्थितियां इन दिनों फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की है, जहां आपको लग रहा है कि अब आप प्रोफेशनली या फाइनेंशियली स्टेबल हैं। किसी को अपने जीवन में आप शामिल कर सकते हैं, रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा सकते हैं। आप उस एनर्जी में होंगे इन दिनों। तो यहाँ पर अब आप अपने जीवन में किसी को शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं, चाहे किसी की तरफ से प्रपोज़ल है या फिर आप किसी को प्रपोज़ करें, या फिर अगर अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो अब आप डिसीजन लेंगे कि आप अपने लाइफ में अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये एस ऑफ व्हील्स और ये दोनों ही कार्ड्स ये कह रहे हैं कि अगर किसी को आपने प्रपोज़ किया है तो उनकी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ हो सकती है, या फिर अगर किसी ने आपको प्रपोज़ किया है तो अब आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए हर तरह से तैयार हैं, चाहे वो इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, आप रेडी हैं। तो किसी को आपकी तरफ से हाँ हो सकती है, या फिर किसी को आप अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोफेशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का आप वेट कर रहे थे। जब आपकी ऐसी सोच थी कि जब तक आप प्रोफेशनली या फाइनेंशियली स्टेबल ना हो जाएं तब तक आप किसी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे लव मैरिज की बात हो या फिर अरेंज मैरिज की बात हो। अगर आप किसी को प्रपोज़ भी करना चाहते थे तो अपनी परिस्थितियों को देखते हुए आप इस तरफ आगे नहीं बढ़ रहे थे, या फिर अगर कोई आप में इंटरेस्टेड भी था तो आप उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और या फिर अगर ये अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल्स थे तो भी आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप चाहते थे अपने लाइफ में। तो अब आपकी परिस्थितियाँ बदलेंगी। जिस चीज़ की वजह से आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते थे या फिर किसी को अपने जीवन में नहीं शामिल करना चाहते थे, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, जिस वजह से या तो आप किसी को प्रपोज़ करेंगे या किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेंगे, या फिर अरेंज मैरिज से रिलेटेड जो प्रपोज़ल्स हैं उन बातों पर गौर करेंगे। तो यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की चिंताएं हो या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जो चिंता थी वो ख़त्म होगी, जिस वजह से आप अपने लव लाइफ की तरफ आप फोकस करेंगे या किसी को प्रपोज़ करना चाहेंगे। या फिर कुछ लोगों के लिए ये जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड हैं
उनकी अपनी कुछ ऐसी हो कि किसी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जॉब से रिलेटेड, या फिर उनकी अपनी जो भी सिचुएशन है, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, उन परिस्थितियों की वजह से वो आपका प्रपोज़ल नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, तो उस पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जिस वजह से अब आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है या कोई आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर ले। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स ने। पेज ऑफ कप्स, आप किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, तो वहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जब आपने उन्हें प्रपोज़ किया हो तब उस पर्सन की तरफ से इस रिश्ते के लिए ना हो, क्योंकि उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, स्टेबिलिटी की कमी थी, या उनकी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिस वजह से इस रिश्ते को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये आप इस बात को लेकर काफ़ी हर्ट फील कर रहे थे या फिर निराशा महसूस कर रहे थे। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में ये आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर किसी ने आपके प्रपोज़ल को, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ना होने की वजह से आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कोई आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकता है। और अगर ये आपकी सिचुएशन थी जहाँ आप चाहते थे कि किसी को आप प्रपोज़ करें, लेकिन अपनी परिस्थितियों को देखते हुए आप किसी को चाहकर भी प्रपोज़ नहीं कर रहे थे, या फिर जो रिश्ते आए हैं आपके लिए उन पर आप गौर नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप अपनी ही उलझनों में उलझे थे और इस वजह से आप अपने लव लाइफ की तरफ फोकस नहीं कर रहे थे, या फिर इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अब आपकी परिस्थितियाँ बदल रही है, जहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और जहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अब आप प्रोफेशनली या फाइनेंशियली जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे वो ख़त्म होगी, इस वजह से अब आप किसी को प्रपोज़ करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पेज ऑफ कप्स कार्ड कहता है, ऐसा कोई पर्सन है जो आपसे ज़्यादा स्टेबल है, प्रोफेशनली हो, फाइनेंशियली हो, आपसे ज़्यादा बेहतर है, या फिर उनकी जो भी स्थिति है आपसे अच्छी है। तो इस वजह से उस पर्सन ने आपके प्रपोज़ल को अगर रिजेक्ट कर दिया था या फिर आपको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इन बातों ने आपको काफ़ी परेशान किया है, या फिर इन दिनों ऐसी परिस्थितियां बन सकती है। यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ और फाइनेंस ये काफ़ी हाईलाइट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी जिस वजह से आप रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, या फिर कोई जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम्स रही थी, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह से इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर आप किसी को प्रपोज़ करें तो वो, चाहे वो प्रोफेशनली या फिर फाइनेंशियली, आपसे उनका स्टेटस ऊपर हो, और इस वजह से वो आपके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दे या फिर एक्सेप्ट ना करे, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर ऐसे किसी पर्सन की वजह से अपने आप को निराश ना करें। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपसे ज़्यादा उनका स्टेटस हाई हो, आपका प्योर लव है, आप सच्चे दिल से उस पर्सन को चाहते हैं, लेकिन वो पर्सन आपके स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या प्रोफेशनल स्टेबिलिटी देख रहा है, और इस वजह से वो आपको अपने जीवन में शामिल ना करने का फ़ैसला ले रहा है, या आपका प्रपोज़ल नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। तो निराश ना हो, आप एक अच्छे पार्टनर को डिज़र्व करते हैं। ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये एक प्योर हार्ट है, जहाँ आप सच्चे दिल से किसी को आप चाहते हैं या फिर अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं। तो जिस पर्सन को आपकी कद्र नहीं है, वो पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करता। आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर हो या रोमांटिक पार्टनर हो, आप डिज़र्व करते हैं, तो उस पर्सन का इंतज़ार आपको करने की ज़रूरत है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं।
Angels and spirits, please clarify Ace of Wheels for committed or married couples. Please clarify Ace of Wheels for committed or married couples. Please clarify Ace of Swords for committed or married couples. Please clarify Page of Cups for committed or married couples. पहला कार्ड है एस ऑफ व्हील्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, तो यहाँ पर आप दोनों की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है जहाँ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें। ये प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस रिश्ते का भविष्य क्या है। इन बातों की वजह से आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जो मैरिड कपल्स हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो अपनी ज़रूरतें हों या फिर फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। वहाँ पर आपको इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप उन चीज़ों को किस तरह मैनेज करें या फिर ये जो प्रॉब्लम है उसका क्या समाधान निकले। तो यहाँ पर चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड कपल्स हों, यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से या तो रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों में इस वक्त क्या किया जाए आपको ये समझ नहीं आ रहा है, या फिर क्या फ़ैसला आपका होगा ये समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर परिस्थितियों की वजह से आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये आपके इस समय की जो आर्थिक स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि जो आप कोई बड़ा खर्च कर सकें, या फिर जो आपकी इस वक्त की जो ज़रूरतें हैं और जो भी आपके पास पैसे हैं वो काफ़ी नहीं है उन ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। इस वजह से आप दोनों ही स्ट्रेस में हो सकते हैं इन दिनों। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द हर्मिट। यहाँ पर आपके अगर फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर प्रॉब्लम है, तो अगर आप शांत होकर सोच विचार करेंगे तो कोई ना कोई आप दोनों को रास्ता मिल जाएगा या फिर समाधान मिल जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही है तो किसी अनुभवी व्यक्ति से या फिर जिन पर आप भरोसा करते हैं उनसे सलाह मशवरा कर लें। उनकी सलाह आपके बहुत काम आएगी, आपकी समस्याएं सुलझ सकती है, आपको समाधान मिल सकता है। इसकी वजह से आपकी अपनी रिश्ते की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई, साथ ही साथ जो जिस क्राइसिस से आप गुज़र रहे हैं वो वहाँ भी आपके लिए समाधान होगा। और अगर यहाँ पर रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं और इस वक्त की जो परिस्थितियाँ हैं वो आपको या आपके पार्टनर को अलाउ नहीं कर रही है कि इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ें, तो यहाँ पर अगर इन बातों की वजह से आप स्टक हैं, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये फाइनेंशियल मैटर्स ही हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली की तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी फैमिली हो या आपके पार्टनर की फैमिली हो जो नहीं चाहती हो कि आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ें, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ें, तो वहाँ आपको किसी से मदद ले लेने की ज़रूरत है। कोई अनुभवी व्यक्ति या फिर जिन पर आप भरोसा करते हैं उनकी मध्यस्थता से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और नहीं तो उनकी सलाह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो जो भी इस वक्त अपने लव लाइफ में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वहाँ किसी की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है, या अगर आप दोनों ही सूझबूझ से अगर इस परिस्थिति को संभालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ आपके पास समाधान होगा, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर हो या फिर फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ हों, तो आप दोनों अब मिलकर अपनी समस्याएं सुलझा सकते हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वांड्स। पेज ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर इन दिनों काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं। यहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, चाहे वो रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की बात हो या फिर फाइनेंशियल मैटर्स हो या फिर फैमिली से रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम रही है, तो
तो वहाँ आप दोनों की जो भी प्रॉब्लम अगर पहले से चली आ रही है तो इन दिनों ये प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। और अगर ये इस तरह की प्रॉब्लम अब फेस कर रहे हैं तो ये भी प्रॉब्लम आपकी सुलझ जाएगी। इस बात का खुद पर आप भरोसा रखें। आप अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर सुलझा सकते हैं, इस समस्या से आप बाहर आ सकते हैं। इसकी जो भी वजह है, यहाँ पर आपके रिश्ते में खुशियाँ होगी। ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ अगर आप दोनों इमोशनली एक दूसरे से डिटैच फील कर रहे थे या फिर ऐसा लग रहा था कि एक इमोशनल डिस्टेंस आ गया है इन परेशानियों की वजह से, तो अब आपके पार्टनर अपने प्यार का इजहार करेंगे या फिर आप अपने इमोशंस उनके सामने एक्सप्रेस करेंगे। पेज ऑफ ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपके लिए पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे, जिसकी वजह से वो अपने प्यार का इजहार करेंगे। या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है, जहाँ आप इमोशनल डिस्टेंस फील कर रहे थे, दूरी आप दोनों के रिश्ते में आ गई थी, तो अब आप अपने प्यार का इजहार करेंगे, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि अपने पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अच्छा वक्त गुजारें। तो यहाँ पर इस रिश्ते और अपने पार्टनर के लिए आपके पैशन और अट्रैक्शन की एनर्जी को ये शो कर रहा है, जिस वजह से आप अपने प्यार का इजहार करेंगे। तो जो भी ये सिचुएशन चली आ रही है, तो वहाँ आपके पास समाधान होगा, जिस वजह से आप अपने रिश्ते में अब हार्मनी फील करेंगे और अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। अब बात कर लेते हैं उनकी जो इस वक्त नो कांटेक्ट में है या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं। Angels and spirits, please clarify Ace of Wheels for the persons who are in no contact or in separation. Please यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें एस ऑफ व्हील्स को, जो इस वक्त नो कांटेक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनके लिए प्लीज़ क्लैरिफाई करें एस ऑफ व्हील्स। प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Page of Cups for the persons who are in no contact or separation. पहला कार्ड है एस ऑफ व्हील्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द मैजिशियन। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन होने के हाई चांसेस हैं। यहाँ पर जितने भी कार्ड्स आए हैं लगभग पॉजिटिव हैं। कुछ लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन इन दिनों हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए आने वाले दिनों में आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, जहाँ आपको वो उम्मीद नज़र आएगी कि आपके रिश्ते में अब सब कुछ ठीक हो सकता है अगर आप चाहें। अगर आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं तो फिर वो अलग बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में खुशियां हो तो वो पॉसिबिलिटी बनेगी। एस ऑफ व्हील्स है, आपके रिश्ते में अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे और इस वजह से आप नाराज़ थे या फिर एक दूसरे से आपने दूरी बना ली थी, तो यहाँ आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो समझा सके या फिर मना सके। अब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम थी, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो वहाँ आपके पार्टनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं को सुलझा लें ताकि आप दोनों का साथ बना रहे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर को वक्त लग सकता है, क्योंकि वो अपनी पूरी कोशिश इन दिनों करेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो और आप दोनों साथ हो सकें, या फिर आपका रिकन्सिलेशन हो जाए या फिर आप दोनों का रीयूनियन हो।
तो अगर आप अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं तो ज़रूर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको अपने पार्टनर का इंतज़ार करने की ज़रूरत है, या फिर आपको अपने पार्टनर पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त किसी तरह का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, या फिर कोई रिचुअल कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दें या फिर आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होगी। अगर किसी तरह की प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो ज़रूर आपकी वो विश पूरी होने वाली है। और ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी भी है। आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि जो भी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो और आप दोनों फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो ये आपके पार्टनर की ये विश पूरी होगी। आपको जो मनाने की वो कोशिश करेंगे, वो कोशिशें उनकी सफल होगी, आप दोनों फिर से साथ आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी या आपके पार्टनर की ये कोशिश होगी कि इस रिश्ते की प्रॉब्लम को सॉल्व कर ली जाए, या फिर अगर नाराज़गी है तो एक दूसरे की नाराज़गी को ख़त्म की जाए, ताकि आप दोनों फिर से साथ हो सकें, आपका रिश्ता आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये एस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर कोई समस्या चली आ रही थी तो वहाँ आपके पास समाधान होगा, आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जिसे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। मैं एक ही क्लैरिफाई के लिए कार्ड ले रही थी, लेकिन ये भी आ गया है तो इसे भी मैंने कंसिडर किया है। यहाँ आपके पार्टनर को एक सही समय का इंतज़ार था। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, या अगर कर रहे थे तो अब उनके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी, उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान होगा, चाहे वो प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो, या फिर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात हो, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो। तो वहाँ आपके पार्टनर को अपने सही वक्त का इंतज़ार था जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और तब वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें, आपको कमिटमेंट दे पाएँ या फिर आपको भरोसा दे पाएँ कि आपके लिए आपको वो भरोसा दे पाएँ कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी या आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो जिस सही समय का इंतज़ार कर रहे थे आपके पार्टनर, जिस कोशिश में लगे थे, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, जिस वजह से अब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर रिश्ते में आगे बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, चाहे वो प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, और आप इसकी काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे, आप सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। तो अब आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी, जिस वजह से अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। तो यहाँ पर आपकी समस्याओं का आपके पास समाधान है। कुछ लोगों के लिए ये सही वक्त अब है, और कुछ लोगों के लिए ये आने वाले दिनों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर या आप काफ़ी समय से अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से आप या आपके पार्टनर अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। इस रिश्ते में आप भी चाहते हैं स्टेबिलिटी हो, और आपके पार्टनर भी चाहते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलने जा रहा है, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की आपके पार्टनर या आप सहमति जता सकते हैं, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। तो अब आप दोनों साथ आ रहे हैं, अपने इमोशंस एक दूसरे के लिए एक्सप्रेस करेंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे के और भी ज़्यादा आप करीब होंगे, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझेंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ अगर पहले से प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म होने जा रही है। इन दिनों आपके पार्टनर ने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्यार का इजहार कर सकते हैं, और आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने की सहमति जता सकते हैं।